देखिए, तो अपना जो आज का टॉपिक है दैट इज अपना तीसरा पार्ट जो था इस चैप्टर का, मतलब कि फर्स्ट पार्ट हमने पढ़ा एड्सॉर्प्शन जो कि सिलेबस में है, एड्सॉर्प्शन। सेकंड पार्ट है कैटालाइसिस जो कट चुका है सिलेबस से, कैटालाइसिस टोटली कट हो चुका है, कैटालाइसिस मत पढ़ना। देन थर्ड पार्ट जो करने वाले हम लोग दैट इज कॉलॉइड, सही है ना, कट के पढ़ने वाले हम लोग कॉलॉइड। तो जो आज से अपना शुरू होगा दैट इज कॉलॉइड। एड्सॉर्प्शन केवल 2 दिन का था, 2 दिन में खत्म हो गया। अब चल रहा है अपना कॉलॉइड, ये चलेगा लगभग लगभग 5 दिन, फिर चैप्टर ये पूरा का पूरा खत्म। 7 दिन का चैप्टर है बस, और 3 दिन का ये भी होता था क्रिस्टलॉइड, लेकिन 3 दिन का ये कट चुका है, सही है ना। तो ये दोनों पार्ट हम लोग कंप्लीट कर चुके हैं, एक कंप्लीट हो गया और एक कट हो गया, बचा अपना बस कॉलॉइड। तो ध्यान रखना 3 मार्क्स पक्के करा देगा चैप्टर है, अगर अभी के अभी तुमने याद कर लिया तो। चलिए, तो देखिए बेसिकली अब कोलॉइड्स क्या होते हैं। कोलॉइड्स जानने से पहले हमको पता होना चाहिए केमिकल सब्सटेंस कितने तरीके के होते हैं। हमारे पास 3 तरीके के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के केमिकल सब्सटेंस होते हैं। सही है बच्चे, हेडिंग बना के लिखते रहेंगे अपनी कॉपी के अंदर हाथ के हाथ। केमिकल सब्सटेंस कितने तरीके के होते हैं? 3 तरीके के। 3 तरीके कैसे कैसे होते हैं? सबसे पहला आता है अपना क्रिस्टलॉइड। सबसे पहले क्या आता है अपना? क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड वाले तो जो बिल्कुल प्योर सॉल्यूशन होता है, प्योर सॉल्यूशन मतलब कि होमोजीनियस। अब इनको डिफरेंशिएट करने के लिए ना हम पेपर का इस्तेमाल करते हैं, 2 तरीके के पेपर का, एक फिल्टर पेपर और एक पार्चमेंट पेपर, सही है ना। एक होता है फिल्टर पेपर और एक होता है पार्चमेंट पेपर। फिल्टर पेपर के छेद थोड़े बड़े होते हैं, तुमने देखा होगा अपनी केमिस्ट्री लैब के अंदर। फिल्टर पेपर के छेद क्या होते हैं? थोड़े बड़े होते हैं। इनमें से कुछ कुछ सब्सटेंस पास हो जाते हैं, कुछ कुछ सब्सटेंस पास नहीं होते, सही है ना बच्चे, सिंपल सा फंडा। देन नेक्स्ट इज पार्चमेंट पेपर। पार्चमेंट पेपर पहली बात तो बना किस चीज का होता है? पार्चमेंट पेपर बना होता है एनिमल मेम्ब्रेन का। किसका बना होता है पार्चमेंट पेपर? एनिमल मेम्ब्रेन का, सही है ना। पार्चमेंट पेपर के छेद थोड़े छोटे होते हैं। क्या होते हैं? थोड़े छोटे छेद होते हैं एज कंपेयर टू फिल्टर पेपर। ध्यान रखेंगे, फिल्टर पेपर के छेद थोड़े बड़े होते हैं, पार्चमेंट पेपर के छेद बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। इनमें से बिल्कुल फाइन पार्टिकल्स ही पास आउट हो सकते हैं, सही है। तो कहने का मतलब हमारे पास 3 तरीके के सब्सटेंस थे। 3 तरीके कौन कौन से? सबसे पहला क्रिस्टलॉइड। क्रिस्टलॉइड, क्रिस्टलॉइड बोले तो बिल्कुल प्योर होमोजीनियस सॉल्यूशन, प्योर होमोजीनियस सॉल्यूशन, बिल्कुल एकदम पानी की तरह प्योर। बताना किस किस से पास हो जाएंगे? ये दोनों से पास हो जाएंगे, सही है ना। मतलब कि फिल्टर पेपर से भी और पार्चमेंट पेपर से भी। क्यों? क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं वो बहुत ज्यादा छोटे होते हैं। अब छोटे हैं तो ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे और पार्चमेंट पेपर से भी पास हो जाएंगे। देन सेकंड, सेकंड आते हैं अपने कोलॉइड। सेकंड कौन से आते हैं अपने? कोलॉइड। पहले कौन से थे? क्रिस्टलॉइड जो दोनों से पास हो जाए। देन सेकंड इज कोलॉइड जो केवल एक से पास होंगे। एक से पास होंगे बोले तो ये फिल्टर पेपर से पास हो जाएंगे, लेकिन पार्चमेंट पेपर से पास नहीं हो सकते, क्योंकि इनके जो मॉलिक्यूल्स होते हैं ना वो थोड़े बड़े होते हैं। थोड़े बड़े का मतलब कि वो फिल्टर पेपर से पास हो जाते हैं लेकिन पार्चमेंट पेपर से पास नहीं होते, सही है ना। देन थर्ड इज सस्पेंशन। थर्ड कौन सा होता है अपने? सस्पेंशन, या फिर जिनको तुम आम भाषा में बोलते हो पीपीटी। क्या बोलते हो तुम लोग? पीपीटी, प्रेसिपिटेट, जो नीचे जम जाता है। देखी होंगे तुमने ऐसी बहुत सारी एक्शन जिसके अंदर प्रेसिपिटेट नीचे जम जाता है। फॉर एग्जाम्पल, पानी में गेर दो सैंड। क्या गेर दो पानी में? सैंड। रेत घेर दो पानी में तो क्या हो जाएगी? रेत नीचे जम जाएगी। और अगर तुम इस रेत भरे पानी को पास कराओगे, किससे पास कराओगे? फिल्टर पेपर से और पार्चमेंट पेपर से, ये किसी से भी पास नहीं होने का, क्योंकि जो रेत के पार्टिकल्स हैं वो बहुत ज्यादा बड़े हैं। बड़े होने की वजह से ना ही वो फिल्टर पेपर से पास होंगे ना ही वो पार्चमेंट पेपर से पास होंगे, सही है बच्चे। 3 अपने केमिकल सब्सटेंस क्लियर हुए। सबसे पहला क्रिस्टलॉइड। तो बस यहाँ पर बताया मैंने 3 तरीके के पार्टिकल्स। 3 तरीके के पार्टिकल कौन कौन से? एक है तेरे क्रिस्टलॉइड, एक है तेरे कोलॉइड, एक है तेरा सस्पेंशन। सस्पेंशन कह लो या फिर पीपीटी कह लो। जो क्रिस्टलॉइड है वो दोनों से पास ऑन हो जाएगा। दोनों से बोले तो फिल्टर पेपर से भी और पार्चमेंट पेपर से भी। कोलॉइड जो है वो केवल फिल्टर पेपर से पास होएगा, पार्चमेंट पेपर से पास नहीं होगा। सस्पेंशन जो है वो किसी से भी पास नहीं हो पाएगा। क्यों? क्योंकि पीपीटी किसी भी पेपर से पास नहीं होगी। ध्यान रखेंगे या लिख भी लेंगे अपनी कॉपी के अंदर साथ के साथ। फिल्टर पेपर के होल्स थोड़े बड़े होते हैं, पार्चमेंट पेपर के होल्स बहुत ज्यादा छोटे होते हैं, सही है ना। इसी वजह से पहचानेंगे कैसे? अब जरा देखिए,
क्रिस्टलॉइड क्या होते हैं? क्रिस्टलॉइड कौन कौन से अभी बताए? जो फिल्टर पेपर से भी और पार्चमेंट पेपर से भी दोनों से पास ऑन हो जाते हैं। सही है ना? इनका डायमीटर ध्यान रखना है। डायमीटर कितना है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर। सही है ना? मतलब कि इनका डायमीटर कितना होता है? 10⁻⁻7 सेंटीमीटर का इनका डायमीटर होता है। अलग अलग किताबों में अलग अलग यूनिट से अलग अलग वैल्यू बदल सकती हैं। सेंटीमीटर में है, सही है। अगर तुम लोग किसी और किताब में देखोगे वहां पर मीटर में गिवन होगा, तो सोचना मत कि मैंने गलत बताया। मैंने सही बताया है, वहां पर मीटर में गिवन होगा, तो वहां पर वैल्यू चेंज हो जाएगी। ठीक है ना बच्चे? याद रखेंगे 10⁻⁻ सेंटीमीटर इसकी क्या होती है? डायमीटर होती है। और ये क्या बनाते हैं? ट्रू सॉल्यूशन बनाते हैं। ट्रू सॉल्यूशन मतलब कि होमोजीनियस सॉल्यूशन। होमोजेनियस बोले तो एकदम साफ पानी की तरह। तो ये किसी से भी पास हो जाएंगे, फिल्टर पेपर से भी और पार्चमेंट पेपर से भी। देन नेक्स्ट नेक्स्ट पढ़ा हमने कोलॉइड्स। कोलॉइड्स कोलॉइड्स में क्या पढ़ा हमने कि ये फिल्टर पेपर से तो पास हो जाएंगे, लेकिन पार्चमेंट पेपर से पास नहीं होंगे। देख लो जरा, these can pass through filter paper but not through parchment paper। और साइज कितना होता है इनका? साइज होता है -7 से -5। पहले वाले कितना था? -7। याद रखेंगे इसका कितना हो गया? -7 से -5 सेंटीमीटर। और फिर उसके बाद अगर हम लोग कहें कोलॉइड इज ए हेट्रोजीनियस सिस्टम। हेट्रोजीनियस सिस्टम होता है जिनके अंदर, अभी सिंपल सा फंडा देखना जरा। अगर तुमको सॉल्यूशन में पढ़ाया मैंने, सॉल्यूशन के अंदर क्या पढ़ाया मैंने तुमको कि सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट, सॉल्यूट प्लस सॉल्वेंट इट गिव्स सॉल्यूशन। सिंपल सा फंडा, सॉल्यूट और सॉल्वेंट में क्या बनाते हैं? सॉल्यूशन बनाते हैं। और कोलॉइड क्या है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। कोलॉइड क्या है? हेट्रोजीनियस सॉल्यूशन है। तो कहने का मतलब यहाँ पर इनके नाम चेंज होंगे। नाम चेंज कैसे? सॉल्यूट का नाम होएगा डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्यूट का नाम क्या होएगा? डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्वेंट का नाम क्या होएगा? डिस्पर्जन मीडियम। डिस्पर्जन मीडियम लिखते रहेंगे साथ साथ। सॉल्यूट का नाम क्या हो जाएगा? डिस्पर्स्ड फेज। सॉल्वेंट का नाम क्या हो जाएगा? डिस्पर्जन मीडियम। दोनों को मिला के बन जाएगा कोलॉइड बन जाएगा। डिस्पर्स्ड फेज प्लस डिस्पर्जन मीडियम इट गिव्स कोलॉइड। सही है ना? वही लिखा हुआ है यहाँ पर कि इन विच वन सब्सटेंस इज डिस्पर्स्ड फेज एज वेरी फाइन पार्टिकल्स इन अदर सब्सटेंस कॉल्ड डिस्पर्जन मीडियम। मतलब कि डिस्पर्स्ड फेज को जब मैं डिस्पर्जन मीडियम में मिला दूंगा तो मेरे पास क्या बन जाएगा? कोलॉइड बन जाएगा, जो कि पास हो जाएगा फिल्टर पेपर से, लेकिन पास नहीं होगा पार्चमेंट पेपर से। डायमीटर कितनी होती है? -7 से -5। सही है? नेक्स्ट सस्पेंशन। सस्पेंशन में क्या बताया कि ये किसी से भी पास नहीं होंगे। सस्पेंशन कह लो या फिर कह लो पीपीटी, प्रेसिपिटेट। सही है ना? बहुत ज्यादा बड़े साइज के होते हैं। साइज कितना होता है? 10⁻⁻4। सबसे पहले वाला साइज था -7, उसके बाद -7 से -4, और इनका कितना हो गया? -4 से भी बड़ा। सही है ना? -4 से भी बड़ा साइज होता है, तो इसकी वजह से किसी भी पास नहीं हो सकते। ठीक है ना? एग्जाम्पल प्रेसिपिटेट फॉर्मिंग सब्सटेंस, जो पीपीटी बनाते हैं। अब पढ़ना है अपने को क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन मतलब कि विभाजन, कि हम लोग इनको किस किस तरीके से क्लासिफाई कर सकते हैं। अब सबसे पहले क्लासिफाई करेंगे ऑन द बेसिस ऑफ डिस्पर्स्ड फेज एंड डिस्पर्शन मीडियम। डिस्पर्स्ड फेज अभी बताया मैंने। डिस्पर्स्ड फेज बोले तो सॉल्यूट, सॉल्यूट बोले तो कम वाला। डिस्पर्शन मीडियम बोले तो सॉल्वेंट, सॉल्वेंट बोले तो ज्यादा वाला। ध्यान रखेंगे सॉल्यूट और सॉल्वेंट का मतलब। अब जरा देखना, इन सबको याद करना है पूरी टेबल को एज इट इज का एज इट इज, क्योंकि पूरी टेबल एनसीईआरटी में गिवन है और इसमें से कुछ भी आ सकता है। तुमसे एक भी कॉलम मिस करके दूसरे कॉलम की जानकारी ले लेंगे। जैसे एग्जांपल हम बताते हैं, जरा देखना। अगर हम सॉलिड को सॉलिड में मिला देंगे, मतलब कि हमारे पास सॉल्यूट जो है कम वाला जो है वो भी सॉलिड है, ज्यादा वाला क्या है? वो भी सॉलिड है। जब तुम सॉलिड को सॉलिड में मिला दोगे तो तुम्हारा क्या बन जाएगा? सॉलिड सोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास? सॉलिड सोल। सोल बोले तो कोलॉइड, सोल बोले तो कोलॉइड। जब मैं सॉलिड को सॉलिड मिलाऊंगा क्या बन जाएगा मेरे पास? सॉलिड सोल। एग्जांपल कहेंगे इसके कलर्ड ग्लास एंड जेमस्टोन्स। जेमस्टोन बोले तो हीरे जवाहरात। सही है ना? अशरफियां जो होती हैं, जेमस्टोन्स। देन नेक्स्ट, जब मैंने सॉलिड को लिक्विड में मिला दिया, मतलब कि थोड़ा सा सॉलिड लिया उसको ज्यादा से लिक्विड में मिला दिया, ज्यादा से लिक्विड में, क्या बन जाएगा मेरे पास? सोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा मेरे पास? सोल। एग्जांपल पेंट, बस पेंट ध्यान रखेंगे।
पेंट समझते हो ना, कि जब हमारे घर पे पेंट होता है तो उसमें क्या होता है, बहुत सारा लिक्विड होता है, मतलब कि बिल्कुल पानी पानी सा होता है, लेकिन उसके अंदर कलर के लिए हम लोग सॉलिड पिगमेंट डालते हैं, सही है ना। कलर के लिए हम लोग क्या डालते हैं, सॉलिड पिगमेंट डाल देते हैं। मान लो तुमने लाल रंग घोल लिया, तुमने क्या करा, रेड रंग लेके आया, लाल रंग सॉलिड स्टेट के अंदर तुमने घोल दिया लिक्विड के अंदर, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, पेंट बन जाएगा। क्या कहेंगे उसे हम लोग, सोल कहेंगे। देन नेक्स्ट, सॉलिड को गैस से मिला दो, सॉलिड को गैस से मिला दो, धुआं, हर जगह धुआं, डस्ट, सही है ना। डस्ट क्या होती है, बेसिकली सॉलिड पार्टिकल्स होते हैं एयर के अंदर। डस्ट क्या होती है, सॉलिड पार्टिकल्स इन एयर, तो दैट इज एग्जांपल ऑफ सॉलिड इन गैस। और इसका नाम क्या होता है, एरिसोल इसका नाम होता है। तुमसे डायरेक्टली पूछ लेगा पेपर के अंदर कि बताइए एरिसोल कैसे बनता है और इसका एग्जांपल क्या है। एरिसोल बनता है जब मैं डिस्पर्स्ड फेज लूंगा एज ए सॉलिड और डिस्पर्शन मीडियम लूंगा एज ए गैस। और इसका एग्जांपल क्या है, डस्ट या फिर स्मोक, सही है ना बच्चे। हाथ के हाथ इमेजिन करते रहेंगे और याद करते रहेंगे कि डस्ट जो है उसके अंदर क्या है, थोड़े थोड़े से सॉलिड पार्टिकल्स हैं और गैस में मिला रखे हैं, तो नाम क्या हो जाएगा इसका, एरिसोल, सही है ना, एरिसोल नाम हो जाएगा। देन नेक्स्ट, लिक्विड को सॉलिड में मिला दो, मतलब कि थोड़ा सा लिक्विड लो, थोड़ा सा लिक्विड और जो इसमें मिला दो, सॉलिड में मिला दो, तो क्या बन जाएगी, जेल बन जाएगी। क्या बन जाएगी तुम्हारे पास, जेल, जो बालों में लगाते हैं, सही है ना। या फिर इसका नाम क्या है, एग्जांपल क्या है, चीज, जेलीज, टॉफी आती थी ना एक जस्ट जेली, तो बिल्कुल वही है इसका एग्जांपल। जस्ट जेली के अंदर क्या होता था, होती तो पूरी सॉलिड थी वो, लेकिन उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड मिला होता था, जिसकी वजह से कैसे बन जाती थी वो, जेल की तरह बन जाती थी, सही है ना। एग्जांपल क्या है इसका, जेली, और एग्जांपल है चीज और जेलीज। द नेक्स्ट, लिक्विड को लिक्विड में मिला दो, लिक्विड को लिक्विड में मिला दो, नाम क्या हो जाएगा उसका, इमल्शन, नाम क्या हो जाएगा उसका, इमल्शन। एग्जाम्पल, मिल्क, हेयर क्रीम, बटर, एक्सेट्रा, सही है ना। लिक्विड को लिक्विड में मिला दो, नाम क्या हो जाएगा इसका, इमल्शन। और एग्जाम्पल क्या हो गया, मिल्क, अभी बताया था। मिल्क क्या होता है, एक तरीके का कोलोइड होता है। मिल्क क्या होता है, एक तरीके का कोलोइड होता है। कौन से तरीके का कोलोइड होता है, इमल्शन होता है वो। क्या होता है वो, इमल्शन होता है। इमल्शन बनता कैसे है, जब तुम लिक्विड को लिक्विड में मिला दोगे, सही है ना। देन नेक्स्ट, लिक्विड को गैस में मिला दो, लिक्विड को गैस में मिला दोगे तो क्या बन जाएगा, एरिसोल बन जाएगा। फिर से वही, मतलब कि कुछ भी अमाउंट लो थोड़ा सा, कुछ भी अमाउंट लो थोड़ा सा, उसको गैस में मिला दो, हमेशा क्या बनना है, एरिसोल। जैसे ऊपर देखो, सॉलिड को गैस में मिलाया जब भी एरिसोल, लिक्विड को कैसे मिलाया, जब भी एरिसोल। एग्जांपल वही जो तुम लगाते हो ना, स्प्रे, परफ्यूम वगैरह, वो सब किसके एग्जांपल है, एरिसोल का एग्जांपल है, सही है ना। उसमें क्या होती है, गैस होती है, बहुत ज्यादा क्वांटिटी में गैस होती है, और बहुत कम क्वांटिटी में लिक्विड होता है। जितने भी डिओड्रेंट होते हैं, डिओड्रेंट, वो सब इसके एग्जांपल है। बहुत कम क्वांटिटी में क्या है, लिक्विड है, और ज्यादा क्वांटिटी में क्या है, गैस है। जब भी क्या बना था, फॉग बना था, सही है ना। क्या चल रहा है, फॉग चल रहा है। अब उस फॉग के अंदर क्या थी, गैस कम थी, उस फॉग के अंदर क्या थी, गैस कम थी। तो ध्यान रखना, जितने भी डिओड्रेंट होते हैं वो क्या होते हैं, एरिसोल होते हैं। देन नेक्स्ट, गैस को सॉलिड में मिला दो, मतलब कि थोड़ी सी गैस लो, थोड़ी सी गैस, उसको किसमें मिला दो, सॉलिड में मिला दो। एग्जांपल क्या हो जाएगी, फॉर्म, रबड़, देखी होगी तुमने, फॉर्म देखे ना, फॉर्म जो स्पॉन्जी फॉर्म होती है, तो उसके अंदर क्या होता है, पूरी की पूरी होती तो सॉलिड है, लेकिन उसके अंदर थोड़ी सी गैस होती है, जिस वजह से वो दब जाती है, सही है ना, जिस वजह से क्या आती है, वो दब जाती है। देन लास्ट, गैस को मिला दो लिक्विड में, गैस को मिला दोगे तुम लोग, लिक्विड मिला दोगे तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, फॉर्म बन जाएगी, फॉर्म। अब जब तुम गैस को लिक्विड में मिलाओगे तो तुम्हारे पास एग्जांपल क्या है, व्हिप्ड क्रीम, जो बनती है ना, क्रीम डलती है, क्रीम उसके ऊपर, केक के ऊपर, तो उसका एग्जांपल है, वो फॉर्म का एग्जांपल है। किसका एग्जांपल है, वो फॉर्म का एग्जांपल है। अब फॉर्म कैसे बनती है, जब तुम लोग लिक्विड हो, लिक्विड क्या लोगे तुम लोग, लिक्विड क्रीम, लिक्विड क्रीम को व्हिप करो, बहुत ज्यादा उसमें घोलो, उसे हिलाओ बहुत ज्यादा, तो उससे क्या होगा, उसके अंदर देखो, इसलिए इसे एक बार और रिवाइज कर लेते हैं बस जल्दी से। थोड़ा सा सॉलिड लो, थोड़ा सा सॉलिड किसमें मिला दोगे, सॉलिड मिला दोगे। थोड़ा सा सॉलिड लो, उसको ज्यादा से सॉलिड में मिला दो, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, सॉलिड सोल बन जाएगा। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, सॉलिड सोल बन जाएगा। एग्जांपल क्या हो जाएगा इसका, कलर्ड ग्लास या फिर जेम स्टोन्स। एक एक दो दो एग्जांपल भी याद रखते रहना, क्योंकि पेपर में एग्जांपल आ सकता है। देन नेक्स्ट, सॉलिड लो, सॉलिड उसको मिला दो लिक्विड में, मतलब कि थोड़ा सॉलिड लो, उसको ज्यादा से लिक्विड में घोल दो, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, पेंट बन जाएगा। क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, पेंट, नाम क्या हो जाएगा, सोल इसका नाम हो जाएगा। देन नेक्स्ट, सॉलिड मिला दो गैस में, थोड़ा सॉलिड लो, गैस में मिला दो,
क्या हो जाएगी, हर जगह धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं धुआं बोले तो स्मोक, क्या हो जाएगा, हर जगह धुआं धुआं हो जाएगा, धुआं धुआं बोले तो स्मोक, या फिर डस्ट, या फिर क्या नाम है उसका, डस्ट। एग्जांपल, सॉरी नेम क्या हो जाएगा उसका, एरिसोल, क्या नेम हो जाएगा इसका, एरिसोल। जब भी गैस ज्यादा क्वांटिटी में होगी, जब भी गैस ज्यादा क्वांटिटी में होगी तो उसका नाम हमेशा एरिसोल ही होगा, सही है ना। ये एक फंडा ट्रिक है याद करने की, ध्यान रखना, जब भी गैस ज्यादा क्वांटिटी में होगी उसका नाम क्या होगा, एरिसोल। तो एरिसोल जब भी लिखा हुआ है तो गैस क्या है अपनी, डिस्पर्शन मीडियम, डिस्पर्शन मीडियम की जो ज्यादा क्वांटिटी में है, मतलब कि सॉल्वेंट, सही है ना। देन नेक्स्ट, तुम लिक्विड को सॉलिड में घोल दो, ज्यादा सा सॉलिड लो, उसके अंदर थोड़ा सा लिक्विड मिला दो, तुम्हारा क्या बन जाएगा, जेल बन जाएगा, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, जेल बन जाएगा। एग्जाम्पल, जेलीज या फिर चीज, सही है ना। देन नेक्स्ट, लिक्विड को लिक्विड में मिला दोगे, क्या बन जाएगा, इमल्शन बन जाएगा, नाम क्या हो जाएगा, और एग्जाम्पल क्या जाएगा इसका, मिल्क या फिर बटर, सही है ना, कोई भी एग्जाम्पल याद रखना एक। देन नेक्स्ट, लिक्विड को गैस में मिला दो, थोड़ा सा लिक्विड, थोड़ा सा लिक्विड किस मिला दोगे तुम लोग, गैस में मिला दोगे, तो क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, एरिसोल बन जाएगा। नाम क्या हो जाएगा इसका, फॉग या फिर मिस्ट, फॉग वही वाला डिओड्रेंट, सही है ना। एग्जाम्पल क्या जाएगा इसका, भाई अपने रेगुलर यूज डिओड्रेंट या फिर फॉग, मिस्ट। क्लाउड में भी होते हैं, क्लाउड में भी क्या होता है, क्लाउड में होता है पानी, पानी बोले तो लिक्विड, और क्लाउड कैसे होते हैं, गैसियस फॉर्म में होते हैं, तो मतलब कि बहुत सारी गैस और थोड़ा सा पानी, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, बादल बन जाएगा, दैट इज क्लाउड। देन नेक्स्ट, गैस को सॉलिड मिला दो, मतलब कि थोड़ी सी गैस लो, ज्यादा से सॉलिड मिला दो, क्या नाम हो जाएगा उसका, सॉलिड सोल हो जाएगा, क्या नाम हो जाएगा उसका नाम, सॉलिड सोल। एग्जांपल क्या है इसकी, फॉर्म या फिर रबड़, देखिए ना तुमने, जो होती है फॉर्म, जो किचन फॉर्म होती है या फिर डस्टर जो आते थे पहले फॉर्म वाले, वही होते थे, सेम एग्जांपल है। दबाओगे तो उसमें से गैस बाहर निकल जाएगी, फिर से छोड़ दोगे तो गैस निकल जाएगी, मतलब कि होते तो सॉलिड थे लेकिन उनके अंदर गैस भरी रहती थी। देन नेक्स्ट, गैस को लिक्विड में मिला दो, थोड़ी सी गैस लो, किसमें मिला दोगे उसको, लिक्विड में मिला दोगे, क्या बन जाएगा तुम्हारे पास, तुम्हारा बन जाएगा फॉर्म। एग्जाम्पल क्या है इसका, विप क्रीम, सही है ना। फ्रोथ जो लिखा है ना, फ्रोथ, इसका मतलब होता है झाग बच्चे, फ्रोथ का मतलब क्या होता है, झाग, सही है ना। फ्रोथ का तो ध्यान रखेंगे, फ्रोथ का मतलब होता है झाग, और विप्ड क्रीम भाई, हाँ जी बिल्कुल बच्चे भाई, जो कपड़े धोते हुए निकलते हैं ना, झाग। लास्ट टॉपिक आज के लिए, लास्ट है वैसे, क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन नेचर ऑफ इंटरेक्शन बिटवीन डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्जन मीडियम, मतलब कि सॉल्यूट और सॉल्वेंट, सॉल्यूट और सॉल्वेंट के बीच में किस तरीके का अट्रैक्शन है, किस तरीके का इंटरेक्शन है, उसके बेस पे कैसे हम लोग अलग अलग करते हैं। सिंपल सी बात, दो नाम है, लायोफिलिक, लायोफोबिक। क्या नाम है, लायोफिलिक, लायोफोबिक। लायो का मतलब लिक्विड, लायो का मतलब लिक्विड, ध्यान देंगे जरा, लायो का मतलब लिक्विड, फिलिक का मतलब लविंग, फिलिक का मतलब लविंग, सही है ना। लायोफिलिक, लायो का मतलब लिक्विड, फिलिक का मतलब लविंग। नेक्स्ट क्या बताया मैंने, लायोफोबिक, लायोफोबिक, लायो का मतलब लिक्विड, लायो का मतलब फिर से क्या जाएगा, लिक्विड, फोबिक का मतलब डर या फिर हेट, फोबिक का मतलब डर या फिर हेट। तो ध्यान देंगे जरा, लायोफिलिक जिनके अंदर ऐसे कोलॉइड जिनके अंदर लिक्विड लविंग होते हैं, मतलब कि ऐसे सब्सटेंस जो पानी के साथ आते के साथ ही क्या बना देंगे, कोलॉइड बना लेंगे, ऐसे सब्सटेंस जो पानी के साथ आते जाते क्या बना देंगे, कोलॉइड बना देंगे, उसे कहते हैं हम लोग लायोफिलिक कोलॉइड कहते हैं, सही है ना। अब जरा देखते हैं, इसमें लिख के रखा है, कोलॉइडल सॉल्यूशन डायरेक्टली फॉर्म्ड बाय मिक्सिंग सब्सटेंस, मतलब कि जब तुम डिस्पर्स्ड फेस को डायरेक्टली किसका मिला दोगे, विद अ सुटेबल लिक्विड, लिक्विड मिला दोगे, तो हमारे पास क्या बन जाएगा, लायोफिलिक कोलॉइड बन जाएंगे, सही है ना। अब एक बात सोचो जरा, अगर इनके बीच में क्या है, लविंग है, तो कहने का मतलब इनको तुम लोग अलग अलग कर दो, क्या कर दो तुम इनको अलग अलग कर दो, ये वापस से एक साथ आ जाएंगे, बात समझ में आ रही है। अगर तुम इनको अलग अलग कर दोगे तो वापस से क्या हो जाएंगे, एक साथ आ जाएंगे। अलग अलग करो, ए बी, क्या बनाया तुमने, ए बी बनाया, लिक्विड लविंग, इनको अलग अलग कर दो, ए बी में तोड़ दो, क्या हो जाएंगे, वापस एक साथ आ जाएंगे, फिर तोड़ दो, फिर वापस आ जाएंगे। तो कहने का मतलब ये क्या बना रहे हैं, रिवर्सिबल कोलॉइड बना रहे हैं, क्या बना रहे हैं, रिवर्सिबल कोलॉइड बना रहे हैं। तो ध्यान रखेंगे, लायोफिलिक कोलॉइड आर रिवर्सिबल नेचर, क्या होते हैं ये, रिवर्सिबल नेचर के होते हैं। चलिए आगे देखते हैं जरा,
An important characteristic of these soils is that if the dispersion medium is separated from the dispersed phase, मतलब कि अगर हमने डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस को अलग अलग कर दिया, डिस्पर्शन मीडियम और डिस्पर्स्ड फेस को क्या कर दिया मैंने, अलग अलग कर दिया, तो क्या होगा, द सोल कैन बी रिकॉन्स्टिट्यूटेड बाय सिंपली रिमिक्सिंग। तो कहने का मतलब ये दोबारा से कोलॉइड बना देंगे, एक दूसरे के साथ आते के साथ ही दोबारा से मिला दो, ये दोबारा से क्या बना देंगे, कोलॉइड बना देंगे। सही है ना। फर्दर मोर दीज सोल्स आर क्वाइट स्टेबल। अब सिंपल सी बात है, जब ये लिक्विड लविंग है, आपस में एक दूसरे में इंटरेक्शन इतना ज्यादा इनके अंदर, तो क्या होगी, इनकी स्टेबिलिटी हाई होगी। सही है बच्चे, ध्यान रखेंगे, इनकी स्टेबिलिटी क्या होती है, हाई होती है। एंड कैन नॉट बी इजिली कोएगुलेटेड। अब यहाँ पे एक वर्ड आया कोएगुलेटेड। कोएगुलेटेड का मतलब होता है अलग अलग करना। कोएगुलेटेड का मतलब क्या होता है, अलग अलग करना। मतलब कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्स्ड फेस मीडियम को जब तुम लोग अलग अलग कर दोगे तो क्या होगा उस प्रोसेस का नाम, उस प्रोसेस का नाम होगा कोएगुलेशन। क्या कहते हैं उसका, हमको लोग कोएगुलेशन कहते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ भी है एज डिस्कस्ड लेटर, बाद में ये हमको पढ़ना है कि किस तरीके से कोएगुलेशन होता है कोलॉइड का। अभी हम लोग क्या कर रहे हैं, कोलॉइड के बारे में जान रहे हैं। अब नेक्स्ट देखो जरा, नेक्स्ट है बताया लायोफोबिक कोलॉइड। लायोफोबिक बोले तो लिक्विड हीटिंग। लायो मतलब लिक्विड, फोबिक मतलब हीटिंग। कहने का मतलब द वर्ड लायोफोबिक मींस लिक्विड हीटिंग सब्सटेंस लाइक मेटल्स, देयर सल्फाइड्स एक्सेट्रा when simply mixed with dispersion medium do not form the colloid। मतलब कि अगर तुम लोग इन सब्सटेंस को पानी के साथ मिला दोगे ये कोलॉइड नहीं बनाएंगे, तुमको क्या करना पड़ेगा, कोलॉइड बनाना पड़ेगा। आइए जरा, तो देखिए तुम्हें क्या बता रहा था लास्ट कि इसके अंदर क्या होता है बेसिकली कि अगर तुम लोग किसी तरीके से, अगर तुम लोग किसी तरीके से क्या कर दोगे, कोलॉइड बना दोगे, तो फिर क्या होएगा, ये कोलॉइड पहली बात तो बनेगा नहीं, पहली बात तो क्या होगा, ये बनेगा नहीं। लेकिन अगर तुम जोर जबरदस्ती के साथ कोलॉइड बना दोगे तो फिर ये क्या होंगे, अलग अलग टूट जाएंगे तुरंत। सही है ना। मतलब कि इनको थोड़ा सा शेक कर दो या गर्म कर दो, इनको थोड़ा शेक कर दो या फिर गर्म कर दो, ये क्या हो जाएंगे, अलग अलग टूट जाएंगे। और फिर इनको वापस से कोलॉइड बनाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है। सही है बच्चे, बात समझ में आ रही है कि इनको कोलॉइड बनाना मुश्किल होता है, लेकिन अगर तुम स्पेशल मेथड से, सही है ना, क्या करोगे, अगर तुम स्पेशल मेथड से एक बार कोलॉइड बना दोगे तो इन कोलॉइड्स का नाम क्या होगा, लायोफिलिक कोलॉइड होगा। These sols are readily precipitated, मतलब कि बहुत जल्दी से क्या जाते हैं, प्रेसिपिटेट हो जाते हैं, बहुत जल्दी से क्या होंगे, ये टूट जाएंगे। बिल्कुल छोटे से अमाउंट है तो शेक कर दो या फिर इनको हीट कर दो, बहुत जल्दी से क्या जाएंगे, टूट जाएंगे। और ये अनस्टेबल नेचर के होते हैं। सही है ना। लेकिन अगर एक बार टूट गए तो इनको वापस से कोलॉइड बनाना क्या होता है, बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। दे डू नॉट गिव बैक द कोलॉइड सोल बाय सिंपली एडिशन। सिंपल एडिशन से सोलिड दोबारा से नहीं बनाते। सही है ना बच्चे। इसी वजह से क्या कहते हैं, इनको हम लोग इरिवर्सिबल कोलॉइड कहते हैं। लायोफोबिक सॉइल्स नीड स्टेबलाइजिंग। और हाँ एक बात और है इसके अंदर, कि क्या होता है कि इनको स्टेबलाइजिंग एजेंट की जरूरत पड़ती है। मतलब कि अगर हमें इनका कोलॉइड बनाना है तो इनके लिए हमको क्या चाहिए होगा, एक स्टेबलाइजिंग एजेंट चाहिए होगा कि डिस्पर्स्ड फेस और डिस्पर्शन मीडियम को जो मिला के रख सके, दैट इज नोन एज स्टेबलाइजिंग एजेंट। अभी इसके बारे में हमको आगे पढ़ना भी है कि स्टेबलाइजिंग एजेंट होता है क्या, किस तरीके से रोल में आता है। तो डिफरेंशिएट लायोफिलिक एंड लायो भैया आवाज नहीं आ रही। ओ सॉरी, मैं क्या बता रहा था। हाँ हाँ समझ गया मैं। देखो जरा, तो इसके अंदर क्या था हमारे को कि सबसे पहले बताया मैंने लायोफिलिक। लायोफिलिक बोले तो जिनको आसानी से बन जाते हैं, इनको लिक्विड में गिरो बहुत जल्दी बन जाएंगे क्योंकि ये क्या लिक्विड लविंग है। देन नेक्स्ट लायोफोबिक, कि इनके अंदर क्या होते हैं, डायरेक्टली नहीं बनते, स्पेशल मेथड से बनाना पड़ता है। देन नेक्स्ट सेकंड पॉइंट, ये स्टेबल होते हैं, ये अनस्टेबल होते हैं, ये रिवर्सिबल होते हैं, ये इरिवर्सिबल होते हैं। सब बता दिया मैंने क्यों होते हैं। रिवर्सिबल बोले तो बहुत जल्दी से तोड़ोगे दोबारा बन जाएंगे, तोड़ोगे दोबारा बन जाएंगे। लेकिन ये क्या होते हैं, इरिवर्सिबल, कि इनको तोड़ने के बाद दोबारा बनाना बहुत ज्यादा मुश्किल होता है। देन थर्ड, दे आर रिवर्सिबल नेचर वंस प्रेसिपिटेटेड। अच्छा वही वाला पॉइंट है कि अगर रिवर्सिबल नेचर के होते हैं, अगर एक बार इनको प्रेसिपिटेट कर दोगे
तो ये दोबारा से नहीं मिलकर अब दोबारा से बना लेते हैं, क्लोराइड बहुत जल्दी से बना लेते हैं, और ये वाले नहीं बना पाते। ठीक है ना, फंडा समझ में आ गया।